हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़मीन सर्वे के लिए जो ज़रूरी कागजात हैं वो कौन-कौन है। बहुत सारे लोग जो है वो कागज़ को लेकर इधर-उधर दौड़ रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। तो देखिए, इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से काम करना है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि यदि उनको केवाला मिल गया, पुराना नकल मिल गया केवाला का, तो अब खतियान निकलवाने के चक्कर में है, जमाबंदी निकलवाने के चक्कर में है। तो कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए भाई। ठीक है, इतना सारा डॉक्यूमेंट लेके आप क्या करोगे? कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी से आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। तो आज मैं वही बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए सर्वे के लिए, और इसमें आप लोगों को कौन कौन सा फॉर्म भरना है, उस फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखें। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें मैंने दो सेक्शन बनाए हैं, खतियानी ज़मीन और दूसरा है केवाला वाला ज़मीन। खतियानी ज़मीन कहने का मतलब है कि ज़मीन आपके दादा परदादा के नाम से है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा खतियान। यदि आपके पास खतियान है तो खतियान से भी आपके ज़मीन का सर्वे होगा, या आपके पास पुराना केवाला है, या पुराना केवाला नहीं है तो आप कार्यालय से उसका नकल निकाले हैं तो इससे भी आपकी ज़मीन का सर्वे होगा। उसके बाद या आपके पास जमाबंदी है, इससे भी होगा, या आपके पास ज़मीन का हस्तलिखित जो रसीद है, जो पुराना रसीद कटता था हाथ से लिखा हुआ, वो है तो उससे भी होगा। उसके बाद ज़मीन का डिजिटल रसीद है यदि आपके पास, तो उससे भी होगा आपके ज़मीन का सर्वे। या उसके बाद कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान है, मतलब आज़ादी से पहले का कोई ज़मीन है आपका और उसका खतियान है, तो उस ज़मीन का सर्वे इससे भी होगा। या रिविजनल सर्वे खतियान है, मतलब आज़ादी के बाद का खतियान है, तो उससे भी होगा। या पुराना दाखिल खारिज का जो पर्चा होता है, जब पुराना दाखिल खारिज होता था तो उस समय एक पर्चा मिलता था जिसमें ज़मीन का सारा डिटेल्स होता था, उसका रकबा, उसका चौहद्दी, वो सारा चीज़ उसमें मेंशन होता था। तो इससे भी आप अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। अब बात आती है कि खतियानी ज़मीन के लिए कौन कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, इस आठों डॉक्यूमेंट में से, इस आठों पेपर में से कोई भी पेपर आपके पास है तो आपके ज़मीन का सर्वे उसी से होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, इस आठों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपके ज़मीन का सर्वे उसी से होना है। एक ही ज़मीन का आपको नकल, खतियान और ये जमाबंदी निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। इस आठों में से कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आपकी ज़मीन का सर्वे होगा। उसके बाद हम बात करें कि इसमें कौन कौन सा फॉर्म लगेगा, खतियानी ज़मीन के सर्वे के लिए कौन कौन सा फॉर्म लगेगा। तो देखिए, पहले तो आपको प्रपत्र 2 वाला फॉर्म चाहिए, इसको भरना पड़ेगा। प्रपत्र 3 का 1 वाला जो फॉर्म होता है उसको भरना पड़ेगा। वंशावली वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, खतियानी ज़मीन है तो ये कंपलसरी है, वंशावली लगेगा ही लगेगा। उसके बाद दखल कब्जा वाला फॉर्म भरना है आपको। उसके बाद बंटवारानामा वाला फॉर्म भरना है। देखिए, यदि आप लोग का बंटवारा पहले हो चुका है तो बंटवारानामा आपको नहीं लगाना है। यदि आप लोग का बंटवारा नहीं हुआ है और आप 3-4 भाई हैं और आप चाहते हैं कि बंटवारा करके सर्वे हो, तो आपको अपना खुद से जो है बंटवारानामा का शेड्यूल बनाना होगा और इसमें अटैच करना होगा। खुद से बंटवारानामा का शेड्यूल कैसे बनाना है, इसका वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और खुद से जो है बंटवारानामा का शेड्यूल आप बना सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या लगाना है, तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपको लगाना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे देना है। तो खतियानी ज़मीन के सर्वे के लिए इतना काम आपको करना है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस आठों डॉक्यूमेंट में से, इस आठों पेपर में से कोई भी पेपर है आपके पास तो इसी से आपके ज़मीन का सर्वे होना है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको निकलवा लेना है, नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ है केवाला वाला ज़मीन। तो यदि आपने केवाला कराया है तो आपके पास केवाला होगा तो उसी से आपकी ज़मीन का सर्वे होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमने अभी नया नया केवाला करवाया है, अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो सर्वे कैसे होगा। तो देखिए, आपके पास जो केवाला है, जो आपको केवाला मिला है रजिस्ट्री ऑफिस से, उसी केवाले से आपके ज़मीन का सर्वे होगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप पहले केवाला कराए, दाखिल खारिज हो गया है और किसी कारणवश से आपका केवाला जो है वो गुम गया है, जल गया है, तो यदि दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र आपके पास है, जब दाखिल खारिज होता है तो शुद्धि पत्र जो है वो रिलीज होता है। तो शुद्धि पत्र यदि आपके पास है तो इससे भी आपके ज़मीन का सर्वे होगा। इसी शुद्धि पत्र के साथ सीओ ऑर्डर भी रिलीज होता है। ठीक है, दाखिल खारिज में शुद्धि पत्र के साथ सीओ ऑर्डर भी वहाँ पे रिलीज होता है, तो इसका भी पेपर है तो इससे भी आपके ज़मीन का सर्वे होगा। और उसके बाद यदि आप रसीद कटा रहे हैं तो जो रसीद है उससे भी आपके ज़मीन का सर्वे होगा। और यदि आपका दाखिल खारिज हो गया है तो दाखिल खारिज होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद जो है वो जमाबंदी आपका बन जाता है। जैसे ही दाखिल खारिज होता है उसके कुछ दिनों के बाद जो है वो आपका जमाबंदी बन जाता है और इस जमाबंदी में आपका ज़मीन का सारा डिटेल्स होता है। ठीक है, तो इससे भी आपके ज़मीन का सर्वे होगा।
उसके बाद यदि आप लोग के पास ऑनलाइन वाला डीड है तो इससे भी ज़मीन का सर्वे होगा। जब आप लोग ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं तो उसी दिन जो है ऑनलाइन डीड जो है वो तैयार हो जाता है, तो वो वाला भी पेपर आपके पास है तो उससे भी आपके ज़मीन का सर्वे होगा। अब बताता है कि केवाला वाला ज़मीन में कौन सा फॉर्म हमको भरना पड़ेगा। देखिए केवाला वाला ज़मीन में आपको सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है, वंशावली वगैरह ये सब नहीं लगाना है, क्योंकि आपका केवाला वाला ज़मीन है, आप जीवित है तो सिर्फ आपको प्रपत्र 2 का फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। इसके साथ आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा डाउट है, कौन-कौन सा पेपर लगेगा, खतियानी ज़मीन है तो उसमें क्या-क्या लगाना है, कौन सा फॉर्म भरना है। तो वो सारा चीज़ जो है मैं यहाँ पे तैयार करके आप लोगों को बता दिया हूँ कि आप लोग को कौन-कौन सा पेपर इसमें चाहिए, ठीक है? तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। सर्वे से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले मेरे चैनल पे मिलेगी आपको, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।